शिक्षा विभाग कार्यालय पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता का संघ ने लगाया बड़ा आरोप। मधुबनी जिले के शिक्षा विभाग कार्यालय पर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ मधुबनी ने भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं धांधली करने का बड़ा आरोप लगाया है। इसे लेकर सूर्य नारायण यादव की अध्यक्षता में जिला प्राथमिक शिक्षक संघ भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष सूर्य नारायण यादव ने कहा कि जिले का शिक्षा विभाग का कार्यालय भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर चुका है। TR1, TR2 एवं TR3 में नियुक्त वैसे शिक्षक जिसका थंब इम्प्रेशन उस समय नहीं मिला, उनसे मोटी रकम वसूल कर 3 वर्ष बाद योगदान कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में दलालों का जमावड़ा लगा रहता है। बेंच डेस्क का आवंटन, समर सेबुल वाटर पंप गड़ाई समेत अन्य कई कार्यों में भारी घोटाला हुआ है। वहीं संघ के प्रधान सचिव महादेव मिश्र ने कहा कि MSCP प्राप्त शिक्षकों के वेतन निर्धारण एवं पूरक वेतन के भुगतान में भारी भरकम राशि की उगाही की गई है। उन्होंने कहा कि बिना किसी प्रतिनियोजन के प्रखंड से लेकर जिला स्तरीय शिक्षकों से जिला कार्यालय में कार्य लिया जाता है, जो बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ है। संघ के दोनों पदाधिकारियों द्वारा मधुबनी शिक्षा विभाग कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। का भी उन्हीं को पावर दिया गया है, BEO को। हम इसका विरोध करते हैं। आज हमने लिख करके हम और अध्यक्ष जी दोनों आदमी दिया है। अब देखिए क्या वो चिट्ठी निकालते हैं। अपना परिचय सब दे दीजिए। सारिया और बातें हैं जितनी यहाँ पर हुई है। पे फिक्सेशन कहिए चुके हैं, बिना पैसा लिए नहीं निकला है। जो नहीं दिया उसको पेड़ करके रख दिया गया। बहुत ज़्यादा जिद जब किए हैं तब 100 फुलपरास का निकला है, कुछ मधुबनी का निकला था। बाकी सबका सारे जिले में जितने हमारे MSCP प्राप्त शिक्षक हैं सबका फिक्सेशन हुआ है, बिना पैसा का कहीं कुछ नहीं हुआ है। अब एरियर बिल है, एरियर बिल में सारे लोगों का जब मिलना एक 9 से मिला है तो एरियर काफ़ी। अभी तो हम लोग 25 में बात कर रहे हैं। रिटायर को तो और तबाह किया जा रहा है। रिटायर का यहाँ से आता है और PF का हिसाब, PF जिस रोज जो रिटायर करता है उसी रोज भविष्य निधि फेंक देता है 6 महीना 8 महीना रख करके, जबकि उसका इंटरेस्ट 30 लाख 25 लाख इससे कम किसी का नहीं बनता है। क्योंकि पुराने शिक्षक हैं, कटौती भारी हुई है और इंटरेस्ट मारा जाता है। सरकार इस पर कड़ा से कड़ा आदेश दिया है, लेकिन यहाँ पर भैंस के आगे भेड़ बजाए भैंस बैठ पगड़ाई, वही जब तक वह पैसा नहीं देता है तब तक नहीं निकलता है। या इसी प्रकार से हमारे MSCP का जो छूटा हुआ है उसका राघवेंद्र शर्मा वाला संपूर्ण स्टेट में करीब राघवेंद्र शर्मा का केस का डिसीजन हुआ, जो 1-4-7 से सबको स्नातक और हेड मास्टर में प्रोन्नति दी जाए। यहाँ पर उसको घुल मिल आज 2 वर्ष से हो रहा है, लेकिन अभी तक निकाला नहीं जा रहा है। इस पर भी अभी वार्ता हम लोगों की हुई है। आजकल कहता है कोई ठोस नहीं का। सबसे मूल गप एक मैं कहना चाहता हूँ, BO कार्यालय से लेकर और जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा स्थापना सारे में शिक्षक डिप्टेड हैं, रिटेन में नहीं। वहाँ हाजिरी बना लेता है और चला आता है। यहाँ डिप्रेशन में इनको लाता कौन? डिप्रेशन कहाँ है? चिट्ठी नहीं दिया है, आप नहीं समझे। 9 बजे वहाँ पर अटेंडेंस अपना मोबाइल से बनाया, तुरंत चला आया। यहाँ काम भर दिन किया, 4:15 में समाप्त होगा। 4 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ भी हाजिरी बना लिया। अब भर दिन काम करता है, दलाली का काम करता है। वह BO कार्यालय हो, स्थापना का कार्यालय हो या DO का कार्यालय हो, अधिकतर नाजायज काम वही लोग करवाता है। इस पर ध्यान होना, जबकि सरकार का है जो टीचर सिर्फ पढ़ाएंगे, टीचर यहाँ नहीं रहेंगे। इतना बड़ा अन्याय है हर एक प्रखंड में और यहाँ भी यही है। हम कहना है, आप लोग प्रजातंत्र के चतुर्थ स्तंभ हैं, आप लोग आवाज़ उठाइएगा तब ये कुछ सुनेगा। हम लोग तो आवाज़ उठाते उठाते थक गए। अंत में हमारे अध्यक्ष जी विवश होकर के आप लोगों को कष्ट दिए हैं और इस कष्ट के लिए हम
अभी तक वेतन निर्धारण की बात की। दूसरी बात है जो हमारे यहाँ जितने भी आपको अभी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं जो शिक्षक, पूर्व से ही हम लोग जब निकासी और व्ययन पदाधिकारी था घोषित, जो चिन्हित मध्य विद्यालय में एक व्ययन पदाधिकारी है, उनके द्वारा जो है वेतन की संरचना करना और उनके द्वारा वेतन निर्धारण करने का ये सर्कुलर निकला हुआ है, चिट्ठी है, हम देते हैं आप लोगों को, चिट्ठी है मेरे पास। उसको आपको सीमा पार करके उसके अलावा अपना चिट्ठी निकाल दिया है कि बीओ के द्वारा वेतन निर्धारण किया जाएगा और वेतन संरचना किया जाएगा। और वह इसीलिए किया जा रहा है कि बड़े पैमाना में मधुबनी जिला में TR1 और TR2 और TR3 का जो BPSC के द्वारा जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उसमें जिन लोगों का 23 में आपको योगदान नहीं हो सका, चूँकि उनका ना चेहरा मिलता था ना थंब प्रेशर मिलता था, इसलिए उनका योगदान नहीं हो पाया। और इतने दिनों के बाद आजकल में उन लोगों का योगदान कराया जा रहा है चिट्ठी निकाल करके। उसका हमारे पास पुख्ता सबूत है। इसके लिए हम जांच के लिए मांग करते हैं अपर सचिव से शिक्षा विभाग से तो ये कि यहाँ कार्यालय या फिर स्थापना के द्वारा किया जा रहा है। स्थापना और डीओ यहाँ दोनों एक ही पदाधिकारी हैं। अच्छा। और दोनों के तालमेल से ही होता है, एक ही जगह से ये चिट्ठी निकलती है। अभी चिट्ठी निकला है रिसेंट, अभी चिट्ठी निकला है उत्क्रमित मध्य विद्यालय धकजरी बेनीपट्टी में आपको योगदान कराने के लिए चिट्ठी निकाला गया है, जो 23 में TR1 में उसका योगदान नहीं हो सका। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं, इस तरह का कई केस ऐसा है। और इसके बाद जितने लोग मदरसा में कुछ लोग शिक्षक थे जिनका भुगतान जो मर गया, उसके बाद भी उनका भुगतान हो गया है, वो भी हमारे पास है कागज, वो हम देंगे। इस तरह का भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। और इसमें हमारे कुछ शिक्षक भी जो हैं सो लगे हुए बिचौलिए का काम कर रहा है और उनके माध्यम से लूट और खसोट हो रहा है। तो हम आप लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि इस भ्रष्टाचार का आप लोग उद्भेदन करिए, इसको आप लोग हाईलाइटेड करिए। मधुबनी जिला में जितने भी योगदान हुआ है उसका जांच उच्च स्तरीय होना चाहिए। जो आपको फर्जरी शिक्षक सब जो योगदान कर रहा है, कराया जा रहा है, इतना ही नहीं हुआ है, कराया क्या गया है। सबसे ये आपको आश्चर्य की बात लगेगी कि जिनके बदला में जो शिक्षक आपको परीक्षा दिए, उनको क्या किए तो काउंसलिंग में उन्हीं से सम्मिलित करा लिए और हेडमास्टर को बुला करके उनके समक्ष उसका काउंसलिंग हो रहा था, क्योंकि हेडमास्टर उनके चेहरा को देख ले। और विद्यालय में जो ओरिजिनल जो है आदमी जो परीक्षा में नहीं बैठा है, वो विद्यालय में विद्यालय कर रहा है। उनका योगदान हो गया वही डुप्लीकेट के नाम पर। उस समय में वहाँ उसका अंगूठा भी मिल गया और चेहरा भी मिल गया और विद्यालय में चला गया डुप्लीकेट। ये सब हो रहा है समूचा मधुबनी जिला में। और इसके बाद तो जितना मधुबनी जिला में और हुआ है, आपको क्या कहते हैं, ये अपर सचिव हमारे पाठक जी से उस समय में आपको समरसेबुल से लेकर के टेबल कुर्सी बेंच से लेकर के उसमें तो भारी पैमाना पर लूट और खसोट किया गया है। एक भी समरसेबुल किसी भी विद्यालय में काम में नहीं है। आप बेंच डेस्क को जाकर के विद्यालय में आप लोग भी जाकर के देख लीजिएगा तो एकदम कोई गुणवत्ता है ही नहीं। और सब में करोड़ों का करोड़ भुगतान हो गया है। अब करोड़ों का करोड़ भुगतान हुआ है, ना कोई टेंडर किया गया, डीलर नियुक्त कर करके और उसके बाद उसको भुगतान किया गया है। बहुत लोगों का अभी भी है। आपके हिसाब से कितने ऐसे टीचर होंगे मधुबनी जिला में जो फर्जी तरीके से हम समझते हैं मधुबनी जिला में नहीं कम से कम तो 40 से 50 शिक्षक ऐसे हैं। हमने देखा है कि सभी शिक्षा कार्यालय के अंदर कुछ शिक्षक संघ के नेता भी वहाँ पर बिचौलियों का काम करते हैं। शिक्षक संघ के नेता करते हैं बिचौलिया का काम, और जो हमारे दूसरे लोग भी हैं वो भी बिचौलिए का काम करते हैं। भर दिन कुछ पार्टी बेसिस पर भी जो लोग काम करता है वो लोग भी भर दिन वहाँ अड्डा जमाए रहता है और भर दिन यही मौके के खोज में रहता है कि कौन मौके रहता है और उसको लेकर के उसको कर रहा है ऐसे कर। अपर मुख्य सचिव या फिर शिक्षा मंत्री से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से गुहार लगाना, हम अपर सचिव को भी हम ये वेतन निर्धारण और ये जो किया है चिट्ठी निकला है, इसके लिए हम अपर सचिव को लिख करके 28 तारीख को हम अपर सचिव और निदेशक से मिल करके दे आए हैं कि ये आपके आदेश का खुला उल्लंघन हो रहा है। सभी जगह के लोगों को इसी तरह का ऐसा करें, इसलिए एक आप आदेश समेकित रूप में स्टेट भर के लिए निकालिए कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लिखित आवेदन आपने दिया है? हम दिए हैं लिख करके।
स्टेट की ओर से हम दिए हैं लिख करके आपको निदेशक प्राथमिक शिक्षा को। जी, अपना जी, परिचय आपके भी दे जिला दीजिए। में काफी वर्षों से महादेव मिश्र जी यहाँ के प्रधान सचिव थे, शिक्षा जगत में आपने बहुत से आप क्या कहेंगे इस बिंदु के ऊपर? हमारा जो अध्यक्ष जी हमारे कह चुके हैं, मैं उससे इतर जो इनके दिमाग से छूट गया है मैं उस पर कहना जी चाहता जी हूँ। जी जी यहाँ समकक्षता परीक्षा जो उत्तीर्ण हुआ है वह सरकारी हो गया उस दिन से। सरकारी जब हो गया तो उसका पेमेंट होगा HRMS से, जो पुराने शिक्षकों को होता है, और सारे नियम उस पर लागू होंगे, सारे नियम उस पर लागू होंगे जो पुराने शिक्षक को था। उसका जो फिक्सेशन हो रहा है वह अधिकार हमारे चयनित विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो वेतन विपत्ति की संरचना करते थे, जिनका गिरवर दयाल सिंह के समय में हम लोगों का समझौता के बाद चिट्ठी निकला, जो जितने वेतनमान के शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, जितने सरकारी शिक्षक हैं उस सब का प्रखंड में एक विद्यालय चयनित हुआ। उसमें जो हेडमास्टर रहेंगे वो वेतन सब कुछ उसका देखेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट जितना होता है, फिर सर्विस बुक भरेंगे, सारा वही करेंगे। दूसरे पदाधिकारी बीओ से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जब वे शिक्षक हो गए अब पूर्णतः सरकारी, उनका भी वही रूप होना चाहिए। और इसके लिए विरुद्ध में कुछ लगे हुए हैं शिक्षक ही, जो चाहते हैं जो नहीं उनके हाथ में नहीं जाए, और यहाँ तक वो बढ़ के चिट्ठी निकाले हैं जो वेतन संधारण का